दोस्तों, इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। गाज़ा के कट्टरपंथी समूह हमास ने इजराइल पर 2500 रॉकेट छोड़े। ज़मीन, पानी और हवा के रास्ते से इजराइल में घुसपैठ की। जवाब में इजराइल सेना ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों तरफ भयंकर अफरा तफरी मची हुई है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई। लेकिन यह जंग क्यों? हमास का कहना है कि वह अल अक्सा की रक्षा और उसकी गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। गाज़ा पट्टी के राजनीतिक लीडरों का कहना है कि वह अपने लोगों पर हुए जुल्मों के बदले के लिए लड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक के कब्जे का बदला है। अपने बयान में हमास ने अल अक्सा मस्जिद का भी जिक्र किया। अल अक्सा की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और उसकी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस विवाद को समझने के लिए हमें अल अक्सा मस्जिद के इतिहास को समझना होगा। जेरूसलम के इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, सदियों पीछे, ईसा पूर्व से भी पहले। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन ने ये भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे पहला मंदिर यानी कि फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। किंग सोलोमन यानी कि सुलेमान को इस्लाम और ईसाईयत दोनों में पैगंबर का दर्जा मिला था। सोलोमन के बनाए हुए इस मंदिर को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने इसी जगह से एक और मंदिर का निर्माण करवाया। वह मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल, जहां यहूदी इबादत करने के लिए आते थे। ये दूसरा मंदिर 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में रोमन्स ने यहाँ पर हमला किया। मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई। मंदिर को तोड़ा तो गया, लेकिन पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया और यह दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं। आज भी यहाँ यहूदी पंथ के लोग इबादत करने के लिए आते हैं। इस दीवार में लोग मन्नत वाली चिट्ठियाँ भी रखते हैं। इस दीवार से लिपट कर रोते हैं और गिड़गिड़ाते भी हैं, इसलिए इसका वेलिंग वॉल नाम रखा गया। इस पवित्र जगह के अंदर दी होली ऑफ होलीज है, यानी कि यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। यहूदियों का विश्वास है कि ये वही जगह है जहाँ से दुनिया बनी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे ईशाक की बलि देने की तैयारी की थी। मुसलमान भी इस जगह को लेकर अपना विश्वास रखते हैं। 621 में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने यहीं से जन्नत का सफ़र तय किया था, जिसे इस्लाम में मिराज कहते हैं। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से आए पहले पैगंबरों के साथ नमाज पढ़ी थी। इस मस्जिद में मुसलमानों की एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है। दरअसल दुनिया के पहले सारे मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। उनका किबला अव्वल यही था। बाद में वह मक्का में स्थित मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ पर बाइजेंटाइन का अंपायर था और फिर से यह पवित्र कंपाउंड मुसलमानों के हाथ आया। आजकल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत है। इसे कहते हैं डूम ऑफ द रॉक। यहूदियों का वेस्टर्न वॉल, मुसलमान की अल अक्सा मस्जिद, ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर है। इसी कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च मौजूद है। वह मान्यता रखते हैं कि यही ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और यही उनका पुनर्जन्म हुआ था। इसी 2 एकड़ की ज़मीन में दुनिया के 3 बड़े धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। वजह है तीनों धर्म के तार एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें इब्राहिम रिलीजन कहा जाता है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के दिलों में जेरूसलम शहर बसता है और यही विवाद की भी वजह है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।